तो भाई बिग बॉस 18 में आज हुआ है टाइम गॉड टास्क दावेदार, मतलब दावेदारों का जो टास्क है वो आज हुआ है। और हमने देखा कि उस घोड़े के अंदर बैठकर करणवीर और अविनाश कुछ समीकरण लगा रहे थे या फिर क्या बातें हो रही थी। ये जो बात है हमें विवियन जो है वो, मतलब विवियन के साथ अविनाश जो है वो बोलते हुए नजर आए, लेकिन वही बातें बताई या कुछ और, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जब भी एपिसोड स्टार्ट हुआ हमने देखा कि उस घोड़े के अंदर करणवीर और अविनाश का जो है वो इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा था। तो करण बोल रहा था अविनाश को कि विवियन जो है वो अलग गेम खेल रहा है। वो पहले सारा को उसने बाहर बोला, सारा को किया, सारा को करना चाहता था। और अंदर अंदर जब मतलब घर से बाहर भेजने के टाइम फारा खान थी, हमें तो पता था हर एक का, मतलब घर वाले की वोटिंग हो रही थी। घर वाले जब वोटिंग कर रहे थे तब विवियन ने लिया कशिश का नाम, अगर आपको याद है तो विवियन ने लिया कशिश का नाम। तो अविनाश को लगा कि यार ये ऐसे दोगला गेम क्यों खेल रहा है। तो इसके ऊपर करणवीर और अविनाश का जो है वो डिस्कशन चल रहा था। और ऊपर से सीजन 13 की भी बातें हुई, तू सिद्धार्थ और आसिम जैसा क्यों मतलब कर रहा है, वो अलग था ये अलग है, तो मतलब वैसा ऐसा करेगा तो फेक लगेगा, ऐसा उसने कहा है शायद इसने करणवीर ने कहा है। लेकिन अविनाश ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी कॉपी करने की ना कोशिश कर रहा हूँ ना ट्राई कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ वो अलग बंदे थे, ये अलग, मतलब ये अलग, वो अलग था, ये अलग है, तो ये सब कुछ अलग है। तो उसके बाद अविनाश और करण ने सोचा कि यार विवियन को है ना हम इन सब चीज़ों के बारे में पूछते हैं। मतलब पहले उसने सारा को किए करना चाहता था, फिर बाद में अंदर आके कशिश को किया, घर वालों की जब वोटिंग हो रही थी उसके आधार पर। तो उसने ऐसा क्यों किया। तो अविनाश आता है, करण आता है, सब बैठे हुए थे, सब। करण भी वहीं पे सामने, करण का ग्रुप यहीं पे, फिर विवियन, रजत, सारा भी थी, सब थे। तो अविनाश ने विवियन को पूछ लिया सबके सामने कि पहले तुम सारा चुम को करना चाहते, फिर चुम सारा और कशिश में सेम सिनारियो वीकेंड का वार पर ऐसा क्यों किया। पहले तुम सारा को आउट करना चाहते थे, फिर तुमने चुम को लिया, फिर तुमने अचानक कशिश को कर दिया, ऐसी गेम क्यों खेली तुमने। तो ये क्लियर करते हुए हमें दिखा। तो विवियन ने कहा जब भी हमें कन्फेशन रूम में बुलाया गया करण को और मुझे, तब हमें लगा था कि भाई सारा ने सब कुछ किया और सारा की वजह से सब कुछ हुआ है, ऐसा उसको लगा था विवियन को। लेकिन उसके बाद उसको पता चला कि यार वीकेंड का वार पे कि मतलब फारा आई थी, तब उसने ऐसा लगा उसको कि दिग्विजय का नाम लेते हुए सब कुछ क्लियर किया। तो सारा का नाम है वो मेरे दिमाग से हट गया, तो मतलब सब दिग्विजय की वजह से हुआ है, ऐसा फारा ने कहा, ऐसा उसका कहना था विवियन का। तो मुझे लगा कि भाई सारा का तो कोई कसूर था ही नहीं, जो कुछ था वो दिग्विजय का था। तो मुझे ऐसा पता चला कि जब सारा का कुछ नहीं था तो मैं उसको क्यों करूं, और चुम को भी फिर बीच में बाद में क्यों घसीटूं। फिर मैंने कशिश का नाम लिया जब घर वालों की वोटिंग हो रही थी, तब ऐसा उसने कहा। लेकिन फिर उसने कहा फिर तुमने सारा का कॉल अंदर कन्फ्यूजन रूम में क्यों किया, क्यों लिया। तो अविनाश को विवियन ने कहा कि ये मेरा पर्सनल कॉल था। तो इन सब चीज़ों के ऊपर सारा बहुत भड़क गई है विवियन के ऊपर। तो ये यार मुझे पता नहीं अविनाश ने ऐसा क्यों किया। तो ये कहीं ना कहीं मतलब सबको क्या दिखाना और जताना चाहता था, या फिर मैं भी सबके सामने दिखना, मतलब दिखना चाहता हूँ, ऐसा क्या था, ये कुछ समझ में नहीं आया। तो ये उसने किया। तो मुझे लगता है अविनाश का गेम ये है कि वो अलग गेम खेलना चाहता है, वो विवियन के भी गुड बुक्स में रहना चाहता है और वहाँ पे करणवीर के भी साथ अच्छी बातचीत अब रखने लगा है। तो उसकी क्या गेम है हमें आगे चलकर दिखी जाएगी, अभी वो टाइम गॉड भी बनाए। तो अविनाश की गेम जो है ना मुझे पहले से ही बहुत पसंद है, क्योंकि जब करणवीर विवियन कुछ भी खेलने रहे थे तब शुरुआत से इस बंदे ने शो उठाया था और वो खेलने लगा था। जब हमको ज़ीरो इंटरेस्ट था ना तब इस बंदे ने स्टार्ट किया था खेलना। फिर वो राशन ना देना हो, जेल के अंदर बैठ के उसने जो कुछ भी किया, उसके बाद चाहत का पानी फेंकना हो, वो सब चीज़ें।
राशन के ऊपर सबको तरसाना और सबको सब उसकी उसी की वजह से तो एक्टिव है गेम में, सच देखा जाए। और अब टाइम गॉड बनने के बाद अब वो क्या क्या कदम उठाता है ना, वही देखना और दिलचस्प होगा कि टाइम गॉड देखने मतलब बनने के बाद उस कन्फेशन रूम ने, बिग बॉस ने विवियन को कहा था कि विवियन शो बना दो, लेकिन विवियन इसमें असफल रहे। क्या अविनाश मिश्रा शो बना पाएगा? यही देखना है कि अभी क्या बवाल करता है। मुझे इस हफ्ते यही देखना है अविनाश क्या गेम खेलता है। अभी सारा गुस्सा होके चली जाती है बाथरूम में जाकर, बहुत रोने लगती है इन सब चीज़ों के बाद। और फिर बाहर आती है, फिर मुझे भी घर जाना है, आई वॉन्ट टू गो होम, आई वॉन्ट टू गो होम, शी स्टार्टेड क्राइंग। फिर उसके बाद वो बाहर गुस्से में आती है, विवियन उसको बोलता है यार सुनो तो, लेकिन वो नहीं सुनती। वो बोलती है शट अप, मुझे कुछ नहीं सुनना। और उसके बाद बोलती है तुमने आरफिन को ऐसे ही घर भेजा था जैसे अभी मुझे घर भेजने वाले थे, मुझे भी घर भेज दो, आरफिन को तुमने ऐसे भेजा था, ऐसा वो बोलते हुए हमें नज़र आती है। और फिर रजत उसको काम डाउन करता है, उसको समझाने की रजत कोशिश करता है, रजत समझाता है उसको। उसके बाद हमें दिखने लगा कि अविनाश और ईशा बैठे थे, वहाँ से विवियन आ रहा था, विवियन आया फिर तो ईशा को अविनाश बोल रहा था, वो भी ज़ोर ज़ोर से विवियन को सुनाई दे ऐसा कि ब्रदरहुड कुछ भी कम नहीं हुआ है, हमारा जो ब्रदरहुड है वो वैसे का वैसा ही है, इन सब चीज़ों का और हमारे ब्रदरहुड का कोई संबंध नहीं है, इस पर कोई आँच नहीं आएगी, ना ही हमारे रिश्ते में दरार आएगी, ऐसा उसका कहना था अविनाश का। तो अगर मुझे कुछ भी एज अ फ्रेंड, एज अ भाई, मुझे उससे कुछ भी क्लियर करना हो तो मैं उसके साथ बैठ के चीज़ें क्लियर करूँगा, लेकिन हमारा बॉन्ड जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, ऐसा अविनाश हमें क्लियर करते हुए दिखाई दिया। उसके बाद भाई अविनाश का मिडनाइट बर्थडे, 12 बज जाते, सब बोलते, ईशा विवियन सब अंदर बैठे रहते, अविनाश शायद बाथरूम एरिया में रहता है। तब विवियन ईशा सब बात करते कि यार उसको आने दो, उसको हम सरप्राइज़ देते हैं, उसको हम सरप्राइज़ देते हैं। विवियन भी कुछ बना के रखा था शायद विवियन ने, तो उसको सरप्राइज़ देते हैं। तो ये सब ऐसा बोल रहे होते हैं। यार चाहत ना एक नंबर आग लड़ाकू इंसान है यार, सच में। अभी वो सरप्राइज़ देना चाहते थे तो ठीक है ना, ये मैडम भागती गई बाथरूम एरिया में, अविनाश तुम्हारा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, फिर उसको विश किया, हाँ हैप्पी बर्थडे विश किया, और बोली वो सब ना तुम्हें सरप्राइज करना चाहते हैं, वो उन सब ने ना पहले सब बोल के रखा है, वाई आर यू डूइंग यार दिस चाहत। और ऊपर से इतना दोगलापन चाहत का गेम में। उसके बाद वो दिग्विजय को बोलती है, मतलब टास्क के दौरान या फिर टास्क से पहले, शायद ये टास्क हुआ है ना टाइम गॉड के दावेदार, उससे पहले हमें बोलते हुए दिखाई दी दिग्विजय को, अरे मेरी क्या पड़ी उसको, मैं उसको हैप्पी बर्थडे करूँ, अरे वो उसका मतलब भाड़ में जाए, मुझे क्या करना है। मतलब यार फिर क्यों करती हुए इन सब चीज़ों की वजह से ना चाहत सच में अब निगेटिव लगने लगी है यार। ठीक है उसको निगेटिव गेम खेलना है तो वो खेल सकते, कोई मतलब नहीं, लेकिन यार उसके जो उसके बाहर फैंस है वो उसके पॉजिटिविटी की उम्मीद रखते हैं यार तुमसे, ऑनेस्ट गेम की उम्मीद यार। फिर चाहत से तो लाख गुना अच्छी यार, चूमे दोस्तों के लिए खड़े, चाहत किसी के लिए खड़ी भी नहीं रहती चाहत। रजत उसका साथ दे रहा था तब है ना, मतलब जिस भी ग्रुप में बैठती है ना तो उस ग्रुप के तरफदारी तो करती है, लेकिन जब भी कुछ हो उस ग्रुप के खिलाफ बोलने लगती है। तो करणवीर को ये भी पता चल गया यार ये ना उनकी हो सकती है ना हमारी हो सकती है, इसको यार रखो ही मत। तो वो चाहत का जो इंडिविजुअल है, अभी चाहत को है ना कोई भाव भी नहीं देता, विवियन भाव नहीं देता, चाहत को अविनाश भाव नहीं देता, कोई भाव नहीं था। बोलते इसको बेकार की फुटेज ही नहीं देनी हमको, कोई नहीं। और रजत भी फुटेज देना बंद हो गया, रजत के साथ उसने क्या पंगा लिया देखा आपने, मतलब रजत को भी मतलब उसने टाइम गॉड की रेस से, मतलब वो जब वो बाउल लेके जा रहा था रजत, तो उसको धक्का दे दिया या उसको बाउल गिरा दिया। तो इसकी गेम ना बहुत ही मतलब अब थोड़ी गलत लगने लगी मुझे चाहत की। ये मेरा ओपिनियन है, आपका मुझे पता नहीं, पर जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ये अभी ये बर्थडे की बात ठीक है, छोटी है, कोई बात नहीं। दिग्विजय को भी मतलब उसने उसके लिए बुरा बोला, ठीक है, लेकिन रजत का भी बाउल गिरा दिया। अरे रजत एक टाइम पे तुम्हारा दोस्त था, तुम्हारा कितना साथ दिया है रजत ने यार,
और तुम उसके खिलाफ चाहत जो है ना किसी से दोस्ती करने के काबिल नहीं घर में। और मुझे लगता है ऐसा खेल रहा उसका तो उसके फैंस भी उसको वोट्स करना कम निगेटिव लगने लगी, तो अभी लगने लगी वो निगेटिव। और उसके ऊपर फिर बवाल दिग्विजय को बोलती वो चाहत, यार मुझे क्या पड़े उसको बर्थडे विश करने की, भाड़ में जाए, मुझे तो उनका सरप्राइज खराब करना था इसलिए मैंने किया। अरे वाई आर यू डूइंग दिस चाहत यार, उन सब की दोस्ती में तुमको क्यों घुसना है, जबरदस्ती का घुसना है, जबरदस्त की फुटेज चाहिए होती, क्योंकि चाहत को अब कोई भाव नहीं देता, सच बोल रही कोई भाव नहीं देता चाहत को। करणवीर भी उससे किनारा करता है क्योंकि वो किसी की नहीं हो सकती, वो किसी के साथ नहीं है। चुम देखो, चुम एक ग्रुप में है, एकदम ऑनेस्टी के साथ खेल रही, अच्छी भी लग रही बंदी, चाहत से कई गुना ज्यादा चुम अच्छी खेल रही है यार खेल। और आज जो उसने एंटरटेन किया है चुम ने, शिल्पा को बोलना हो यार, विवियन भी बोल रहा था चुम तुमने ये कैरेक्टर किसी फिल्म में किया था क्या, ये जो तुम बोल रही हो एकदम भाईगिरी टाइप्स भाषा और वो अलग ही लहजा उसका, वो शिल्पा के साथ हो, करणवीर को उल्टा वो जवाब देना हो, यार कुछ भी बहुत अच्छा लग रहा है वो। और वो सब बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं, श्रुतिका हो, करण हो, शिल्पा सब एंजॉय कर रहे हैं, विवियन भी एंजॉय कर रहा है उनके बीच में। चलो तो ये अलग साइड हमें चुम का एंटरटेनिंग दिखने मिला जो बहुत ही कमाल का था, मुझे भी अच्छा लगा, मुझे चुम अच्छी लगती है ऑनेस्टली स्पीकिंग। फिर कोई अच्छा लगे या नहीं, लेकिन ऑनेस्टी के साथ गेम खेलती है, दोस्तों के साथ खड़ी रहती है यार। ईशा का भी गेम अच्छा, ईशा भी उसके ग्रुप के लिए मतलब बायस्ड है, हर कोई रहता है यार अपने ग्रुप के लिए बायस्ड, वो उनके साथ दोस्ती निभाते, लेकिन चाहत ना इधर की है ना उधर की है, बीच में ही है, वो कुछ अलग ही है, वो भी लगने लगी है मुझे। पहले उसकी गेम बहुत अच्छी थी लेकिन अभी उसकी गेम अच्छी नहीं लग रही बस। मेरे इस बात से मतलब चाहत के फैंस जरूर नाराज हो गए, बट दैट्स द रियलिटी गाइज। आप देखिए शो, आपको पता चलेगा वो किसी के साथ भी ठीक है। तुम्हारा विवियन और अविनाश के साथ क्रॉस है ना, तुम करणवीर के ग्रुप के साथ पहले से ही ऑनेस्टी के साथ खेलती, ठीक है, इंडिविजुअल खेलना चाहते तो फिर ये दोगला गेम क्यों खेल रहे हो भाई तुम। तो ये सब तो ऐसा खेल रही जो मुझे पर्सनली उसका खेल कुछ पसंद नहीं आ रहा है, गेम कुछ पसंद नहीं आ रही। फिर मुझे तो ईशा अच्छी लगती है, चुगली करते हो कुछ भी करते हो, चुगली घर में सभी करते, कोई दूध का धुला नहीं, सब बैठ के चुगली करते थे, है ना। पहले भी करणवीर कोने में बैठ के चुगली करता था, अभी उसके बाद उसका गेम अप हुआ और अब बहुत अप हो चुका है, तो कोने में बैठ के चुगली कौन नहीं करता। और मतलब सिर्फ लड़कियों पे ये इल्ज़ाम क्यों, लड़के भी तो करते हैं चुगली, क्यों, दिग्विजय ने भी कई बार चुगली की, फारा खान ने एक्सपोज किया है उसे। तो चलिए, तो उसके बाद बर्थडे विश वगैरह सब होता है, चाहत को मिल नहीं रही है फुटेज, तो चाहत का मैंने कहा है ओवर ड्रामा हो रहा है, कोई उसको भाव नहीं दे रहा है। यामिनी ने भी ये चीज़ अभी कही है, अभी चाहत जो है वो बाहर कहाँ पे बेडरूम एरिया में या फिर कहीं पे वो सोती थी, 65 डेज से वो वहाँ पे सोती थी चाहत, अब उसको ज़बरदस्ती का मुद्दा चाहिए, वो अंदर गई बेडरूम एरिया में, यामिनी को कहा कि मुझे यहाँ पे सोना है, यामिनी बोल रही तुम 65 डेज से मैडम बाहर सो रही हो, तो अभी तुम्हें क्या ज़बरदस्ती का मुद्दा चाहिए, कोई तुम्हें भाव नहीं दे रहा, कोई तुम्हें फुटेज नहीं दे रहा, तो मेरे पास फुटेज के लिए चली आई क्या तुम। तो ये सब कुछ होता है। फिर चाहत बाहर जाके दिग्विजय के पास उसका रोना स्टार्ट हो जाता है, फिर करण को बोलती है, और मुझे लगता है करण और दिग्विजय ने इसीलिए साथ दिया उसका, क्योंकि टाइम गॉड टास्क अभी आने वाला है, तो चाहत की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि वो उनके काम आ सके। तो शायद इसी वजह से दिग्विजय और करण ने फिर करण और दिग्विजय अंदर चले गए यामिनी को बोलने। यामिनी बोलती है हाँ मैं सोऊंगी यहाँ पे, मुझे फैला के सोना है मैंने, और तुम क्यों तुम कब से चाहत की इतने मतलब वकालत करने लगे। तो करण ने कहा मैं चाहत की साइड नहीं हूँ और मेरी वो कोई लगती भी नहीं है, मैं सिर्फ इंसानियत के खातिर आया हूँ, तो तू देख ले देना है कि नहीं देना है। तो ये सब कुछ बोलते हुए हमें करणवीर नजर आया यामिनी को, लेकिन यामिनी तब से नमसने हुई, नहीं बोली यामिनी। फिर वो सब कुछ हुआ, फिर हमें विवियन ईशा और उनकी ना बेडरूम एरिया में बातें गपशप चल रही थी। बाद में विवियन आया, तो अविनाश बोल रहा था विवियन को, करणवीर ना और मैं और उस मतलब करणवीर और मैं उस घोड़े के अंदर बैठे थे, तो हमारी बात हुई। वो मुझे बोल रहा था
वो मुझे क्या क्या बोल रहा था, उसके सब में वो बोल रहा था मैं तुम्हारे साथ लड़ाई करूँ, तुम्हारी दोस्ती टूट जाएगी तो मेरा गेम और स्ट्रांग लगेगा, तो मुझे साथ नहीं देना चाहिए, मैं उसका साथ दूँ। तो BB13 में देखा ना तूने क्या हुआ था, सिद्धार्थ और आसिम कैसे अलग हो गए थे और उनकी गेम इतनी अप हो गई थी, आसिम की गेम यहाँ से यहाँ तक चली गई थी, तो तेरी भी गेम अप हो जाएगी ऐसा हमें वो कहते हुए नज़र आया है। तो तेरी भी गेम जो है वो अप हो जाएगी। तो तू वो भी आसिम भी उसको भाई मानता। अरे यार सिद्धार्थ और आसिम के गेम को क्यों बीच में लाते हो यार, तुम उनकी गेम बहुत अलग लेवल पे थी। सिद्धार्थ, आसिम, पारस, माहिरा वो सब अलग गेम, शहनाज इनका मतलब ये जो बंदे शहनाज और सिद्धार्थ तो मतलब बहुत ही अलग लेवल पे थे। ये जो टॉप 5 थे ना वो बहुत ही अलग लेवल पे थे। रश्मि हो, आसिम हो, ये सबका मतलब आरती हो यार, इन सब की गेम बहुत अलग थी। तो इन गेम के साथ कैसे सिद्धार्थ और आसिम का कैसे आप लोग कंपैरिजन कर सकते हो यार, बहुत गलत लग रहा है। और आप उनकी गेम कॉपी क्यों करना चाहते हो? लोग ये सब कुछ है ना देख चुकी है, अभी बार बार क्यों देखेंगे और तुमको क्यों देखेंगे? सिद्धार्थ और आसिम की जो अलग लेवल थी वो लेवल आप नहीं मतलब वो नहीं बिल्डअप कर पाओगे आप लेवल। नो, ना विवियन ना सिद्धार्थ है ना वो आसिम है, तो ये कभी नहीं हो सकता गाइस, नेवर। तो ये सब बोलते हुए नजर आया हमें। तो विवियन को मतलब करणवीर समझाता है यामिनी के बेड के ऊपर कि भाई देख चाहत का ऐसा ऐसा बेड है, ये ऐसा ऐसा हुआ, तो चाहत को सोने दे यामिनी, ऐसा कुछ समझाते हुए नजर आया। तो ये सब कुछ हुआ और फिर आया द टाइम गॉड टास्क। टाइम गॉड टास्क आया और मैंने कहा ना चुम बहुत एक्टिव हो गई यार, एंटरटेनर हो गई, अलग ही एंटरटेन लेवल उसका लग रहा है। और ऐसी मतलब खेली ना चुम तो बहुत ही अच्छा लगेगी। तो उसके बाद टैक्सी ड्राइवर बनना है, टैक्सी ड्राइवर बनते करण, दिग्विजय और अविनाश, इनको बनना है टैक्सी ड्राइवर। उसके बाद उनके पास बीबी करेंसी मतलब जमा करनी होगी उनको, पैसेंजर हो गए, बाकी के सब घर वाले। उसके बाद ट्रैफिक ऑफिसर बनेगी यामिनी और चाहत। यामिनी और चाहत की कुछ अलग ही गेम लग रही थी मुझे, मतलब यामिनी और चाहत अंदर आई, लेकिन बताती हूँ मैं वो डिस्क्वालीफाई भी कैसे हुए गेम से, मैं बताती हूँ आपको। तो यामिनी और चाहत उनको मतलब पैसेंजर जब गलत जाए तो उनको चालान वगैरह काटना है और उनका वो दंड स्वरूप पैसा उनके पास रखना है। तो एक एक को 7,000 बीबी करेंसी मिली है। तो रजत, फिर रजत के पास, हमको तो पता है रजत के पास यार कशिश सारा, मुझे लगता है ईडन सबका जो है ना वो जमा कर लेता है, सबके 7,000 रुपये। तो उसके पास कम से कम 22-27 हज़ार रुपये आ जाते हैं रजत की खुद की करेंसी, ऐसे उसके साथ बहुत करेंसी आ जाती है। तो अविनाश बोलता है उसको, वो सब वो लेके घूमते हैं, वो लकड़ी का टैक्सी 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 लेके घूमते हैं। दिग्विजय के इसमें कशिश बैठती है, बाद में फिर चुम और श्रुतिका तो नहीं बैठी, फिर करणवीर के इसमें बैठते हैं, फिर उसके बाद अविनाश की गाड़ी में ईशा बैठती है 2-3 बार। तो ये सब ऐसे टास्क चलता रहता है। उसके बाद अविनाश को पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे पास कितनी करेंसी कितनी नहीं, तो वो सब अंदर आते हैं। मतलब टास्क थोड़ा सा ये हो जाता है, थोड़ा रिलैक्स करते वो अविनाश रजत। तो अविनाश और रजत की बातें चल रही होती है। रजत तो बोलता है अविनाश को, अविनाश बोलता है यार तू 2 बार ऑलरेडी टाइम गॉड बन चुका है, अब यार तीसरी बार भी तू दावेदार है। तो रजत बोलता है सबसे पहले मैं अपने आप को रखता हूँ, मैं सबसे पहले अपने आप के लिए खेलूंगा, अगर मैं डिसक्वालीफाई होऊंगा तो मैं तेरे लिए खेलूंगा या फिर किसी और के लिए खेलूंगा, जो जिसको मुझे सपोर्ट करना है मैं करूँगा, ऐसा वो हमें क्लियर करते हुए नजर आया है। तो रजत के पास वो अपना मतलब रजत अपनी 1,000 की जो करेंसी है वो उसके पास मांगता है अविनाश। अविनाश उसे साफ साफ मना कर देता है कि मैं नहीं दूंगा क्योंकि मुझे भी टाइम गॉड बनना है यार। तो ऐसा होता है उनका, तो अविनाश नहीं देता है। तो यामिनी और चाहत भाई घर के अंदर आ जाती है। हाँ हमको पता ही है यहाँ की चुगली वहाँ करने आती है। तो इसके ऊपर नियम उल्लंघन करने पर
बिग बॉस उनको इस दावेदारी से आउट करते हैं। किसको? यामिनी और चाहत को। तो उसके बाद अविनाश बोलता है उसको, रजत को, यार 10 वीक हो गए यार, मुझे अभी टाइम गॉड बनना ही है। मैंने टाइम गॉड कब से, मतलब मुझे मौका नहीं मिला था, आज मौका मिला है टाइम गॉड बन, तो मैं डेफिनेटली बन के रहूँगा, मुझे बनना ही है। और यार मैं मतलब जब मैंने कल वो टास्क दिया था, मैं दिल से चाहती थी यार अविनाश को सच में वो दावेदारी मिले। रजत को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, विवियन हो चुका है। करणवीर को तो ठीक है मिलने से रही, क्योंकि करणवीर के पास बहुत कम करेंसी थी। तो सबसे पक्के प्रबल दावेदार मुझे रजत और अविनाश लग रहे थे, जिसमें से मैं चाहती थी कि अविनाश बने। रजत ऑलरेडी 2 बार बन चुका है, तो वैसा ही हुआ है, अविनाश ही बना है वैसे टाइम गॉड। तो ये सब कुछ हुआ। फिर दिग्विजय, सबको पूछा गया भाई कितनी, किसके पास कितनी करेंसी है, बिग बॉस ने पूछा। दिग्विजय बोलता है मेरे पास सिर्फ 1000 करेंसी है। करण बोलता है मेरे पास 7000 करेंसी है। अविनाश बोलता है मेरे पास 20,000 करेंसी है। वाह, ईशा के तो उसके पास होगी, विवियन के भी उसके पास होगी, नो डाउट अबाउट इट। तो 20,000 करेंसी है, 20,000 से ज़्यादा बोलता है अविनाश। तो 20,000 से ज़्यादा करेंसी मेरे पास। श्रुतिका और चुमकी भी मतलब ज़्यादा थी, 7,500 7,500 ऐसा कुछ था उनका। रजत की तो हमें पता है कितनी थी, रजत की तो सबसे ऊपर थी, 22-25 हज़ार थी, 22-23 हज़ार कुछ थी उसकी, रजत की। तो ये प्रबल दावेदार बनते हैं। अविनाश की मैंने बोला ना 20,000, रजत की 22,500 ऐसी कुछ थी, 300 कुछ ऐसी थी। तो रजत और अविनाश। उसके बाद श्रुतिका और चुम बनती है, क्योंकि उनके पास भी 7,500 थी। तो और करण के पास सिर्फ 7,000 थी, उसके मतलब कुछ कम थे पैसे। तो ये दावेदार बने हैं रजत, चुम, अविनाश और श्रुतिका, ये बने हैं दावेदार। तो ईशा, अविनाश, विवियन, बग्गा, ये चुम को है ना करण और उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते चुम को, क्योंकि चुम अभी विवियन के साथ बहुत अच्छे से बातें करने लगी है, अच्छे से बात करती है विवियन के साथ। तो बाद में ईशा अंदर आके बोलती भी है विवियन को, ये सब कुछ काम करेगा, क्योंकि चुम जो है करणवीर के साथ बहुत लॉयल फ्रेंडशिप में है, बहुत लॉयल है अपने ग्रुप के साथ। जैसे मैं अपने ग्रुप के साथ लॉयल हूँ, वैसे वो उनके साथ लॉयल है। तो ये सब कुछ वर्क करेगा, हमने जो उसको भड़काया है ये सब कुछ वर्क करेगा। तो अविनाश विवियन को मतलब चुम और उनका साथ देने को कहते, लेकिन मुझे नहीं लगता चुम ऐसा करेगी। उसके बाद करणवीर, शिल्पा और उनके साथ वो चुम क्लियर करने की कोशिश करती है, लेकिन करण जो है ना इसके ऊपर भड़क जाता है। वो बोलते तुम्हें विश्वास नहीं किया, तुम उनकी बातों में क्यों आ रही हो, ये सब चीज़ें हुई है। तो करण चुम में हमें थोड़ी सी अनबन वहाँ पे दिखाई दी, लेकिन चुम की जो क्रॉस क्वेश्चनिंग है उसके बाद वो सब कुछ क्लियर हो गया, और बेड के ऊपर वो अच्छे से बात करते हुए हमें नजर आए। तो उनका जो है वो मतलब हो गया, सॉर्ट आउट हो गया, और एपिसोड जो है वो ख़त्म हो गया। कल हमें दावेदारी का वो टास्क देखने मिलने वाला है, जो बहुत ही कमाल का लगने वाला है। तो ये था आज का ओवरऑल रिव्यू नंबर 6 का। आपको कैसा लगा मुझे बताना, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।